नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 3 जो है हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न। देखिए कैंडल और चार्ट पैटर्न क्या होता है। ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। ये तो एक चार्ट हो गया, ठीक है। तो मैं आपको इसको एकदम क्लीन करके दे देता हूँ कि ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो आपको, ठीक है। देखिए चार्ट क्या होता है। चार्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे हम कोई भी इंडाइसेस इंडेक्स को ट्रेड करते हैं, ठीक है। और वो चार्ट पैटर्न बनता है कैंडल से, ठीक है। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो ये है एक चार्ट पैटर्न। फॉर एग्जांपल मैं ये आपको इथेरियम का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। या हम निफ्टी का ही पकड़ते हैं, चलिए। ये निफ्टी का चार्ट है, करेक्ट है। मैंने सारे इंडिकेटर इसमें डिलीट कर दिए हैं। एक फ्रेश पेज मैंने ओपन किया है। देखिए देखिए ये है चार्ट। ये जो आप रेड कलर की ग्रीन कलर की कैंडल देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं कैंडल, ठीक है। ये ग्रीन कलर का, ये रेड कलर का, इसको कैंडल बोलते हैं। अब देखिए कैंडल में अब 4 चीज़ होती है, ठीक। मैं कोई भी एक कैंडल पकड़ लेता हूँ। जैसे मान लो हमने ये कैंडल पकड़ी, ठीक। अब इसमें ना 4 चीज़ें होती है। फर्स्ट होता है इसका हाई, ठीक। ये होता है इसका हाई, ओके। और दूसरा होता है लो। ये हो गया लो। हाई और लो तो बहुत छोटी सी चीज़ है। लो लो में है, हाई हाई में, करेक्ट है। अब इसका ओपन क्या होता है और क्लोज क्या होता है। देखिए ये 2 चीज़ें होती है। ग्रीन का ओपन अलग होता है। वो ग्रीन तब हुई जब उसमें इंक्रीज होगा कोई चीज़, तभी तो ग्रीन होगी ना। तो ये इसका जो ओपन होगा ना, वो डाउन साइड का ये होगा। ये विक होती है छोटी वाली, ये विक कहलाती है, विक बोलते हैं। पहले हम रेड का कर लेते हैं, ठीक है। अब रेड रेड इसलिए क्योंकि वो क्लोज हुई है नीचे डाउन साइड में, तो इसका जो ओपन होगा वो ये ओपन होगा, ठीक है। तो इसको हम अलग कलर से कर लेते हैं। ये हमारा ओपन हुआ तो मान लो हमारा ग्रीन है, ठीक। ग्रीन ओपन हो गया और क्लोज हुआ रेड, तो ये रेड है, ठीक है ना। तो ये हो गई कौन सी आपकी, ये आपकी हो गई है रेड कैंडल, ठीक है। विक, इसको विक बोलते हैं, इसको बॉडी बोलते हैं, इसको विक बोलते हैं। ये इसका क्लोज हो गया, ये इसका ओपन हो गया, ये इसकी विक का हाई हो गया, ये इस विक का लो हो गया। विक का हाई और लो ग्रीन और में सब सेम रहता है। अब मान लो हम ग्रीन कैंडल पकड़े कोई, ठीक है। तो मैं कोई ग्रीन कैंडल पकड़ता हूँ, ठीक है। मान लो, चलो ये वाली पकड़ते हैं, इसमें चारों है ना। देखिए अब ग्रीन कैंडल को पकड़ते हैं, तो ये ग्रीन कैंडल है। इसका पहले हमें लो डिसाइड करना है, तो भैया ये लो हो गया, ठीक है। अब हमें इसका हाई डिसाइड करना है, तो ये इसका हाई हो गया। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है इसका, देखिए इसका ओपन होगा ना वो नीचे होगा, क्योंकि ग्रीन तो तभी है ना जब वो ऊपर जाके बंद हुई प्लस में, है ना। और इसका ये क्लोज हो गया। तो ये इस तरीके से ओपन, क्लोज, हाई और लो, ठीक है। तो ये ओपन क्लोज हाई एंड लो 4 पॉइंट होते हैं। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है कैंडल की। मैं आपको सीधा देखिए कैंडल स्टिक ट्रेडिंग की एक बाइबल बुक है, वो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, देखिए। तो ये रियल बॉडी, अब इसको हम ऐसे वो करते हैं। देखिए ओपन, मान लीजिए ब्लैक रेड है और वाइट ग्रीन है, ठीक है। पहले यही होता था, कलरफुल नहीं होता था। कलरफुल तो अभी आने लगा, ठीक है। तो ये रेड है ब्लैक वाली, और वाइट वाली आपकी ग्रीन है। तो इसका क्लोज यहाँ हुआ क्योंकि ये ग्रीन है ना। सो ये देखिए क्या चीज़ होती है ना, मैं आपको एक बात चीज़ बता रहा हूँ कि देखिए 2 तरह की चीज़ें होती है, ठीक है। अब मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, है ना, तभी तो याद रहेगा आपको। ये ग्रीन हो गया, ठीक। और ये आपका रेड है, ठीक है। ये आपका रेड है, रेड है। अब इसको ऐसे याद रखिएगा, ठीक। अब इसमें देखिए ये कैंडल हो गई, लोअर शेडो होती है, इसको लोअर शेडो विक भी बोलते हैं, इसको अपर शेडो विक बोलते हैं, इसको अपर शेडो विक बोलते हैं, इसको लोअर शेडो बोलते हैं, ये उसको बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ये बॉडी हो गई। ये बॉडी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट, ठीक है। ये शॉर्ट हो गई, ये लॉन्ग हो गई, ये शॉर्ट हो गई, ये लॉन्ग हो गई, ओके। इस तरह की कैंडल होती है जिसमें बहुत ज़्यादा अपर लॉन्ग अपर विक होती है, किसी में लोअर लॉन्ग लॉन्ग लोअर शेडो होती है ना। तो ये कैंडल्स हैं। कैंडल का रूप कुछ भी हो सकता है। कुछ डोजी टाइप की भी होती है जिसमें कोई बॉडी नहीं होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए ये इंगल्फिंग कैंडल हो गई। ये जब हम पैटर्न पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैंडल का बेसिक मुद्दा क्या है। कैंडल वो प्राइस को शो करता है कि मार्केट में, मार्केट मान लो आप बाजार गए, बाजार जाने के बाद आपने एक चीज़ देखी कि भाई मार्केट ओपन कहाँ हुआ है, ठीक है। मार्केट मान लो 10, कोई चीज़ आप चावल खरीदने गए, चलो 1 किलो चावल आपको खरीदना है, तो वो 50 रुपए पे ओपन हुए मार्केट में, कोई व्यापारी बैठा है बेचने के लिए। अब उसने देखा ग्राहक नहीं आ रहा है, ग्राहक आ ही नहीं रहा है, ग्राहक आ ही नहीं रहा, तब वो क्या करेगा, 50 की जगह फिर बोलेगा यार चलो चल 45 में ले लो, 5 रुपये सस्ता ले लो, तो चिल्लाने लगेगा 5 रुपये सस्ता ले लो उसके हिसाब से, ठीक है। तो वो ग्राहक को खींचने की कोशिश करेगा, तो मार्केट क्या हुआ, डाउन हो गया। तो ये क्या बनी, ओपन कहाँ हुआ, 50 रुपए पे। अब 45 आ गया, तो ये 50 से 45 की बॉडी बन गई, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, मान लो उसमें सडनली 3-4 ग्राहक आ गए, उसको लगा कि यार नहीं अब तो डिमांड ज़्यादा आ गई है,
और मेरे पास माल कम बचा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 50 कर देता हूँ वापस, तो वो 50 पे ले गया। ठीक है, तो ओपन इक्वल टू फिल हाई हो गया। अब ओपन 50 पे हुआ था, लो उसने 45 का लगाया, फिर आपको लगा कि माल खत्म होने वाला है, तो आपने उसको 55 कर दिया, 60 कर दिया। जब आपको लगा कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो 60 तक बिक गया वो माल। उसके बाद फिर जाते जाते सोचा घर कौन वापस ले जाएगा लाद के, चलो इसको मैं वापस से 55 में बेच देता हूँ। तो आपको हाई मिल गया 60 का, आपको लो मिल गया 45 का, बॉडी मिल गई आपको 55 से, है ना, 50 तक की। तो ये होती है कैंडल। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं कैंडल के बारे में, सारी चीज़ें कैंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। कैंडल देखिए, आपको तो ये तो पता चल गया ना कैंडल क्या होती है ना। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, ये कैंडल है, एक हैमर बोलते हैं इसको, ग्रीन हैमर बोलते हैं, जिसमें लॉन्ग विक डाउन साइड से होती है, लोअर विक, ऊपर कोई विक नहीं होती है। इसको नो विक स्ट्रैटेजी मेरी एक हैमर की है, जिसपे मैंने अभी ट्रेड ली हुई है। देखिए, मैंने अभी जस्ट बिटकॉइन में एक ट्रेड ली हुई है हैमर की। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड ली थी। आपको ये हैमर दिख रहा है, इसमें कोई विक नहीं है। मैं इसको हटा के, देखिए ये हैमर दिख रहा है आपको, इसमें कोई विक नहीं है। ठीक, इसको हटा देते हैं। ये देखिए, ये हैमर पे मैंने ट्रेड लिया। मैं कभी हैमर को ट्रेड छोड़ता नहीं हूँ हैमर की। और उसका रीज़न क्या था, देखिए, इसने यहाँ से रजिस्टेंस था, ठीक है, तो यहाँ से इसने सबसे पहले इसको सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, फिर इसने इसको ब्रेक किया, फिर ऊपर की तरफ आया, तो इसने फिर वापस से इसको रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया। तो 2 बार रिजेक्शन लेने के बाद तो थर्ड टाइम भी रिजेक्शन लिया और यहाँ पर हैमर बनाया, तो मैंने इमीडिएटली यहाँ पर एक शॉर्ट किया। मैं कभी भी हैमर को छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है। और जैसे ही ग्रीन हैमर के नीचे की क्लोजिंग हुई, क्योंकि था तो ग्रीन कलर का हैमर, और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो $200 का था, यहाँ के आसपास का $200 का एसएल था। और जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक किया इस रेड कैंडल ने, मैंने इसमें रनिंग कैंडल में एंट्री की, करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें $60 बुक किए, करेक्ट। ठीक है, तो देखिए, ये जो कैंडल्स होती है ना, बिना विक वाली कैंडल्स होती है। अब देखिए, ये यहाँ पर भी 2 बार सपोर्ट ले चुका है, ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पर इसका सपोर्ट है ना। मैं चाहता तो यहाँ भी ले सकता था, बस 3:15 बजे उठ के कॉल लेगा, तो 3:15 बजे अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता तो मुझे कितने डॉलर मिलते, इसमें मुझे मिलते लगभग $45 समझ लो आप, ब्रोकरेज काट के, है ना। तो देखिए, मैं कभी हैमर को छोड़ता ना। अभी यहाँ पर भी मुझे एक हैमर देखा, देखिए ये रेड हैमर है, बट जैसे ही इसका हाई हाई जैसे इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, तो हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, क्योंकि ये ग्रीन हैमर बन चुका है। अभी रिस्की ट्रेड है, आप इसको या तो इसको ट्रेल कर लो, या फिर इसको स्टॉप लॉस दे दो। आपका स्टॉप लॉस, मेरा $300 का स्टॉप लॉस रहता है, क्योंकि चूंकि यहाँ पर प्रॉफिट है, तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस दे सकते हो, स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो ये एक हैमर होता है, ओके। ठीक है, ये एक हैमर हो गया। हैमर इज अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट इज फॉर्म एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड और सिग्नल बुलिश रिवर्सल। तो आपको हैमर कहाँ बन रहा है वो भी मायने रखता है। जैसे हैमर यहाँ पर बना था, कहाँ पर, रेजिस्टेंस पे, तो मैंने ट्रेड लिया। एक हैमर यहाँ बना था सपोर्ट पे, तो अब ये ट्रेड ले सकते हैं। अभी एक हैमर यहाँ बना है, तो मे बी शायद हमारा स्टॉप लॉस चला जाए, या फिर वेट करेंगे हम, ठीक है। अब इसमें अगर आपको और कंफर्मेशन चाहिए, तो एक डॉनचेन चैनल करके एक इंडिकेटर होता है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आप उसको लगा लीजिए। तो उसको लगाने से आपको ये पता चलेगा कि ये ओवरसोल्ड से ऊपर गया है, तो ये डबल कंफर्मेशन हो गया कि नहीं, ये इसके डबल जो नीचे का है उसको तोड़ने में थोड़ा सा मे बी शायद असमर्थ रहे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड ली थी, ये ट्रेड थी मेरी, क्योंकि मैं जो 270 होता है ना, वो कोशिश करता हूँ इस बैंड से टच हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका हैमर, ओके। हैमर कहाँ बन रहा है वो ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। अगर हैमर डाउन साइड में आपके सपोर्ट पे बन रहा है तो मायने रखता है। अब इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हैमर तो देखिए, ये अप साइड का हैमर है, डाउन साइड के हैमर को बोलते हैं हैंगिंग मैन, ठीक है। ये है पियर्सिंग पैटर्न, ये जैसे रेड कैंडल है, इसको हम मारूबुजू, बिना विक वाली कैंडल को मारूबुजू कैंडल बोलते हैं। तो इसको एक मारूबुजू रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने 50% पियर्स कर दिया। तो अगर आप इसको कैंडल ब्लेंडिंग करोगे ना, तो कैंडल ब्लेंडिंग में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखिए, कैंडल ब्लेंडिंग में सबसे पहले क्या होता है, देखिए, जैसे कि मान लो ये आपका क्या है, ओपन है, ठीक, ये ओपन हो गया आपका, और ये आपका क्लोज हो गया, ठीक। तो बॉडी क्या बनी इसकी, बॉडी बनी रेड, क्योंकि देखिए ओपन रेड का यहाँ है, क्लोज यहाँ होता है, ग्रीन का क्लोज यहाँ होता है। तो पहली कैंडल का ओपन, दूसरी कैंडल का क्लोज। अब हमें इसको कर देना है ड्रॉ रेड कैंडल से, ठीक है। ये जो बॉडी बनी, ये बॉडी बनी आपकी, ये यहाँ तक की, और जब ये बॉडी बन गई, तो ये नीचे की जो विक बनी वो रेड बनी। तो ये क्या हो गया, ये भी एक हैमर हो गया। तो कुल मिला के जितने भी आपके पैटर्न्स होते हैं, उनका सार क्या होता है, हैमर ही होता है,
ठीक है, अब जैसे ये बुलिश इंगल्फिंग है, रेड को बुलिश ने पूरा इंगल्फ कर लिया, तो अगर आप इसका ओपन लोगे, इसका क्लोज लोगे, तो एक ग्रीन कलर का हैमर बनेगा, पूरी नीचे की बॉडी बनेगी। ठीक, उसके बाद है दी मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार ये इस तरीके का पैटर्न होता है कि डाउन, ये देखिए ये बनता है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, ये भी डाउन ट्रेंड में बनेगा और ये भी डाउन ट्रेंड। मैं अभी डाउन ट्रेंड का बता रहा हूँ कि मार्केट नीचे जा रहा है और सपोर्ट पे ये बनेगा। देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ तब वर्क करते हैं जब वो रेजिस्टेंस पे और सपोर्ट पे बनते हैं। तो अभी हम सपोर्ट के रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं जो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाएगा। अब ये मॉर्निंग स्टार है, ये डोजी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये आपका मारूबुजू कैंडल है बिना विक वाली, तो ये इसका ओपन हुआ। ठीक है, ये आप मायने रखे, देखिए ये इसका ओपन हुआ, करेक्ट है। और इसको बीच वाली कैंडल को इग्नोर करके सीधा क्लोज लगाओ, ये इसका क्लोज है, तो ये ग्रीन कैंडल बना और ये पूरी बॉडी यहाँ तक बनी, तो ये बना एक पिन बार कैंडल। इसको पिन बार बोलते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग हैमर बोलते हैं। ठीक है, थ्री वाइट शोल्डर, देखिए ये इसका क्लोज है, सॉरी ये इसका ओपन है और ये इसका क्लोज है, तो ये पूरा तीनों को मिलाएंगे तो तीनों की बॉडी को मिला के हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक मारूबुजू ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल बनेगी। इसको मैं ग्रीन ही कर लेता हूँ ना, क्यों कन्फ्यूजन रखना। ठीक है, व्हाइट मारूबोजू, ये मारूबोजू बोलते हैं, जिसमें विक नहीं होती है, बिल्कुल भी विक नहीं होती, उसको मारूबोजू कैंडल बोलते हैं। अगर इसमें वो अप साइड डाउन साइड कहीं भी अगर विक होगी तो उसको मारूबोजू नहीं बोलेंगे, दोनों साइड विक नहीं होनी चाहिए। द व्हाइट मारूबोजू इज सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट इज फॉर्म आफ्टर ए डाउन ट्रेंड इंडिकेटिंग ए बुलिश रिवर्सल। ये भी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है। ठीक है, थ्री इनसाइड अप, अगर एक ग्रीन कैंडल को एक इनसाइड कैंडल बनती है छोटी सी और उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बनती है। अब देखिए इन तीनों को अगर कैंडल ब्लेंडिंग करोगे ना, तो ये ओपन हुआ इसका, यहाँ ये ओपन हुआ था क्योंकि तभी तो रेड बना कैंडल। अब ये इसका क्लोज हुआ तो बॉडी आपकी ग्रीन बनी और यहाँ से इसका विक यहाँ तक का बना, तो ये आपका हैमर वापस से बन गया। देखिए हर कैंडल स्टिक पैटर्न का सार हैमर होता है। अब ये बुलिश हरामी है, ठीक है। अब ये इनसाइड कैंडल भी बोलते हैं हम। देखिए इसमें ट्रेड इनसाइड कैंडल को कैसे ट्रेड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने लो और हाई मार्क कर लिया, जो कैंडल बढ़ी है, उसके बाद अगर इस कोई अदर कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाती है, ठीक, तो आप यहाँ का एस एल लेके, ये आपका एस एल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका एसएल हो जाएगा और यहाँ से आपकी बाइंग हो जाएगी, या फिर आप पुट सेल कर दो यहाँ से। ठीक है, इसको बुलिश हरामी बोलते हैं। इसका भी सार आपको हैमर ही दिखेगा। देखो ये ओपन हुआ, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, तो ये रेड बना। अब वेट हमें फिर भी इसके ऊपर के ब्रेक करने का करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं टूजर बॉटम। इसमें जो बॉटम होता है ना, दोनों का सेम होता है, ओपन और क्लोज। ये क्लोज और ओपन सेम होगा, तो ये अप साइड का सिनेरियो रहता है। बट इसमें भी हमको वेट करना है कि इन दोनों का जो हाई है वो ब्रेक हो जाए, तभी हमें ट्रेड लेनी है। ठीक है, ये होता है इन्वर्टेड हैमर जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। ये रेड कलर का होना चाहिए, ग्रीन का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये रेड का होगा तो इमीडिएटली आप यहाँ ट्रेड ले सकते हो, बट अगर ये ग्रीन होगा तो आपको इसके ब्रेक होने का, कोई कैंडल का वेट करना पड़ेगा कि कोई रेड कलर की कैंडल ब्रेक हो। ठीक है, यहाँ कोई रेड कैंडल के कलर की कोई कैंडल ब्रेक हो और इसका लो ब्रेक करे। एन इन्वर्टर हैमर इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड एंड गिव्स ए बुलिश रिवर्सल सिग्नल। ठीक है, ये भी बुलिश रिवर्सल का ही साइन होता है एक तरीके से। ठीक है, बट अब मैं बोलूँगा आप इसको थोड़ा सा इग्नोर ही करो, क्योंकि ये थोड़ा सा है, खतरनाक है। ठीक है, थ्री आउटसाइड। अब देखिए पहला एक रेड कैंडल बनता है, इसको टोटल इंगल्फ कर लेता है। ठीक है, ये इसको थ्री आउटसाइड बोलते हैं और जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है हमें एंट्री करनी है हाई साइड की, तो ये भी आपका बुलिश ट्रेंड है। ये क्या है, तो देखिए मैं आपको सिंपल सा बोलूँगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको कैंडल ब्लेंडिंग आना चाहिए। ठीक है, ऑन नेक पैटर्न। इसमें क्या होता है, ये दोनों का जो क्लोज हुआ ये और इसका भी क्लोज और इसका भी क्लोज दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये गैप अप होता है। ठीक है, जैसे ये यहाँ क्लोज हुआ तो अगर ये यहाँ ओपन हुआ है तो मतलब इसने गैप फिल करने आया है इधर, ये पूरा गैप फिल करने आया है इधर। ठीक है, अब देखिए बुलिश काउंटर अटैक हैंगिंग मैन, ये होता है आपका, कहाँ बनता है, ये सपोर्ट में बनता है। ठीक है, सॉरी ये भी आपका नीचे बनता है, मतलब ये भी आपका एक बुलिश कैंडल ही है। बट इसका कलर अगर ग्रीन होगा तो आप इमीडिएटली एंट्री कर सकते हैं यहाँ, बट अगर ये रेड है तो इसके ब्रेक होने का आपको वेट करना पड़ेगा। आपको एक ग्रीन कैंडल यहाँ चाहिए इसके हाई पे। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल आपको एक यहाँ चाहिए। ठीक है, यह है डार्क क्लाउड कवर। इसको भी अगर आप ब्लेंडिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो ये, देखिए एक ग्रीन कैंडल थी, इसको रेड कैंडल में, अब हम आ चुके हैं रेजिस्टेंस पे। ठीक है, अभी हम टॉप पे आ चुके हैं, अब हमें डाउन
ट्रेंड ढूँढनी है, ये डाउन ट्रेंड ढूँढनी है, ठीक है? अब अगर आप इसको कैंडल ब्लेंडिंग करोगे ना तो इसका देखिए ये ओपन हुआ था, ये इसका क्लोज़ हुआ है, ठीक है? रेड कैंडल का क्लोज़ नीचे हो तभी तो रेड है ना। अब ये देखिए ये आपका क्या बना, शूटिंग स्टार बना, इन्वर्टेड हैमर बोल लो और रेड बना है, तो ये डाउन साइड का है। सेम इसमें भी ये डाउन साइड का, देखिए ये इसका ओपन और ये इसका क्लोज़, ये भी रेड कलर का बना और ये इसका विक, ठीक है? तो ये भी डाउन साइड का है। इवनिंग स्टार भी एग्जैक्टली यही है, ठीक है? ये इसका ओपन और ये इसका क्लोज़, तो ये भी रेड कलर का हैमर बनता है और ये पूरी लंबी विक बनती है इनकी, ठीक है? सेम ये मारुबोजू कैंडल बनेगी जैसे ग्रीन बनी थी, ब्लैक मारुबोजू इसको वही बोलते हैं, ब्लैक बोल लो चाहे कुछ भी बोल लो, ठीक है? और सेम वही पैटर्न्स, मैं आपको वही चीज़ बोल रहा हूँ, देखिए ये ओपन हुआ और ये क्लोज़ हुआ, तो ये रेड बना और ये यहाँ से पूरी विक बनी, तो ये हैमर बना। हर कैंडलस्टिक पैटर्न का सार हैमर होता है, देखिए ये ओपन हुआ, ये क्लोज़ हुआ, बट ये ग्रीन बना है। अब इस ग्रीन को ब्रेक करने के लिए हमें एक कैंडल यहाँ चाहिए, इसका ब्रेकआउट करे इस कैंडल के लो का, तभी हम नीचे की ट्रेड लेंगे। ओके, शूटिंग स्टार, ट्विज़र टॉप, इसमें देखिए सेम है, ये इसका क्लोज़ हुआ, ये इसका ओपन हुआ, ठीक है? तो ट्विज़र टॉप बहुत बनते हैं बीटीएसटी में, ये इसमें बिटकॉइन में ट्विज़र टॉप बहुत बनते हैं। देखिए ये इसमें नीचे विक भी हो सकती है, देखिए आप सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ ट्विज़र टॉप का, देखिए 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 रुकिए, वैसे तो ये है, देखिए इसका क्लोज़ देखिए, यहाँ पर आप ये क्लोज़ देख रहे हैं, ये क्लोज़ लिखा ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका क्लोज़ क्या है 115764 और इसका ओपन देखिए 115764, देखिए बराबर ही है, देखिए लगभग बराबर ही है ना। ये देखिए इसका क्लोज यहाँ देखिएगा रेड का 115764, इसका ओपन यहाँ देखिएगा 115764, करेक्ट है। तो ये ट्विजर बॉटम भी है, ये हैमर का ब्रेकआउट भी है, इसने ओवरसोल्ड एरिया को टच भी किया है, तो ये ट्रेड एक बनती है, ठीक है। अब चूंकि ये थोड़ा सा बैंड ट्रेंड में नहीं है तो मे बी शायद कुछ नहीं, तो आप इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख दीजिए। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो आप इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख दीजिए इस ट्रेड को, करेक्ट है। ये ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो इस ट्रेड को आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना, अगर आपको कोई भी डाउट है। बट अगर इस तरह का हैमर बनता है और ट्विजर बॉटम बनता है तो एक रिस्की ट्रेड यहाँ बनती है और इमीडिएटली उसको आप एक बॉडी से लेके, ठीक है, और जैसे ही आपके फेवर में जाती है तो आप इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे उठा के रख दो या छोटा एसएल ले लो, यहाँ का इतने डॉलर का एसएल ले लो अगर इतना प्रॉफिट है आपके पास तो, और टारगेट आपका ये यहाँ तक का रहेगा बस, ठीक है। या इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे डाल के एग्जिट कर जाइए, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गए कैंडल स्टिक पैटर्न हो गए, इसमें बहुत सारी पैटर्न, ये डोजी होता है। देखिए डोजी क्या होता है ना, वो इनडिसीजन कैंडल भी बोलते हैं इसको। डोजी इज अ कैंडल पैटर्न की इनडिसीजन विच इज फॉर्म्ड व्हेन द ओपनिंग। देखिए डोजी का ना एक स्ट्रैटेजी होता है, अगर कहीं भी ना सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद डोजी बने ना तो सिंपल सा इसका हाई और लो मार्क कर लो, और जहाँ पर भी ब्रेक करे, ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर ले लो, ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है नीचे की तरफ ले लो, लेकिन प्रॉपर कैंडल क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। ये स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, ये भी सेम वही वर्क करता है। फॉलिंग थ्री मेथड, देखिए मैं इस पैटर्न को बहुत फॉलो करता हूँ। इसमें क्या होता है, देखिए एक रेड कैंडल बनेगी, तीन छोटी छोटी वॉल्यूम की कैंडल बनेगी और उसके बाद फिर इनका ब्रेकआउट हो जाता है। तो अगर आप इन सबको ना मर्ज करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, देखिए इसका ओपन यहाँ हुआ, इसका क्लोज यहाँ हुआ, तो आपको एक मारूबुजू कैंडल मिलती है ना, एक आपको मारूबुजू कैंडल मिलती है पूरी, है ना। सेम अपसाइड का है, ये इसका ओपन हुआ और ये इसका क्लोज हुआ, तो आपको पूरा ग्रीन कैंडल मिलता है, तो ये तो मर्ज हो गया ना उसके बीच में, ठीक है। राइजिंग विंडो, ये सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं, आपको एक हैमर समझना है, एक आपको कैंडल ब्लेंडिंग समझनी है, बस बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। बस कैंडल का यही फंडा होता है। अब हम आते हैं चार्ट पैटर्न पर। देखिए चार्ट पैटर्न का भी अपना एक क्राइटेरिया होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। चार्ट पैटर्न बनता है कैंडल से, ठीक है। अब देखिए ये हेड एंड शोल्डर है, ठीक, ये इसका हेड है, ये शोल्डर है, ओके। ठीक है, ये इसका हेड है, देखिए ये हेड है, ये शोल्डर है और एक शोल्डर ये है, ओके। तो ये हेड एंड शोल्डर कहाँ बनना चाहिए आपका, रेजिस्टेंस पे, ठीक। तो और इसका रिटेस्ट होना चाहिए, इसका नेकलाइन, आप इसको नेकलाइन बोलते हैं, इसको नेकलाइन बनाया आपने और इसका ऐसे ब्रेक होकर फिर नीचे जाए, ठीक है। तो ये कहाँ बनता है, ये सब बनेंगे रेजिस्टेंस पे, हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर इज अ चार्ट पैटर्न इन विच अ लार्ज पीक हैज a slightly smaller peak on the other side. ट्रेडर looks head and shoulder पैटर्न बुलिश टू बेयरिश, ये बुलिश से बेयरिश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
तो ये कई सारे पैटर्न मैं आपको बताऊँगा, पहले हम देख लेते हैं। ये इन्वर्टेड है, ये सपोर्ट पे बनेगा, करेक्ट है। ये इसका हेड हो गया, ये 2 शोल्डर हो गए, फिर वापस से नेक लाइन से रिटेस्ट होके ये अप साइड जाएगा, करेक्ट है। डबल टॉप, इसको मैं बोलता हूँ पुष्पा एम पैटर्न, ठीक है। सेम है, जब तक नेक लाइन का रिटेस्ट ना हो, हमें किसी भी पैटर्न में एंट्री नहीं करनी चाहिए। इसमें नहीं दिया है अलग बात है, बट जब किसी भी पैटर्न को नेक लाइन से वापस जाए फिर आए वापस, तो हमारा ट्रेड यहाँ बनेगा। जो हमारा एसएल लगेगा ये एसएल हो जाएगा और लगभग इसी के बराबरी का टारगेट हो जाएगा, ठीक है। और हमारी एंट्री यहाँ होगी, यहाँ पर आप कॉल सेल कर सकते हो, कॉल सेल कर सकते हो। ये सेलिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, और बाइंग के लिए आप पुट बाय कर सकते हो, ठीक है। ये बनता है सपोर्ट पे डब्लू पैटर्न, पुष्पा पैटर्न। पुष्पा ऐसे झुक के चलता था ना। अब देखिए जब तक रिटेस्ट, देखिए यहाँ रिटेस्ट करके दिखाया फिर ऊपर गया, तो आपकी जो ट्रेड बनेगी ना वो यहाँ बनेगी, और ये एसएल रहेगा, ये आपका एसएल रहेगा, और ये आपकी ट्रेड बनेगी कि रेड कैंडल ने रिटेस्ट किया, फिर रेड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, जबकि इधर नहीं बनाया, इधर बनाया ही नहीं इन लोगों ने, ठीक है। जब तक नेक लाइन, इसको नेक लाइन बोलते हैं, जब 3 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं ना बीच वाली को, तो नेक लाइन बनती है। राउंडिंग बॉटम ये इस तरीके से रहता है, राउंडिंग बॉटम, ठीक है। कप एंड हैंडल, देखिए कप ये ऐसे बनेगा, उसके बाद एक हैंडल ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, जब भी यहाँ पर आप ट्रेड लोगे ना, तो यहाँ पर भी आपको रिटेस्ट का वेट करना है, ऐसे ऐसे नेक लाइन से हमेशा रिटेस्ट का वेट करना है, ठीक है। ये होता है राइजिंग बेस, इसमें आपको कुछ नहीं करता है, एक रिग्रेशन चैनल आता है, रिग्रेशन चैनल लगा लीजिए, और जब भी ये सपोर्ट को ब्रेक करे, ठीक है, अगर फिर वही बात मैं आपको बोल रहा हूँ, जब भी ये सपोर्ट को ब्रेक, यहाँ पर एक रिटेस्ट बनता है फिर ऐसे जाएगा, तो आपकी ट्रेड बनेगी यहाँ, ऐसे होगा यहाँ पर, ये होगा आपका एसएल और ये होगा आपका एंट्री पॉइंट। बिना रिटेस्ट के ब्रेक, रिटेस्ट ब्रेक, ठीक है ना। सेम इधर भी है, देखिए यहाँ रिटेस्ट हुआ है, देखिए अपसाइड जा रहा था, एक रेड कलर की कैंडल बनती है, एंड देन गिर गया, तो आपकी एंट्री यहाँ होती है, आपका एसएल होता है ये, ठीक है। इसको फॉलिंग वेज बोलते हैं, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जा रहा हो एंड देन एक रिवर्सल चाहिए होता है, ठीक है। हम डाउ थ्योरी भी पढ़ेंगे, ये लोअर हाई, फिर लोअर हाई, ये लोअर लो, लोअर लो, ये आपका हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, ये आपका हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, और जब इसने इस हायर लो को ब्रेक किया तो ये चेंज ऑफ, देखिए ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है। ये पिनेंट होते हैं, ये ट्रायंगल भी मैं इनको बोलता हूँ, दोनों तरफ के ऐसे क्रॉस बन जाते हैं, देन ये ब्रेकआउट होता है, ये रिवर्सल भी होता है। इसमें रिटेस्ट बहुत ज़रूरी है, देखिए रिटेस्ट हुआ भी है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ देखिए एक रेड, पहले तो एक ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, फिर एक रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, और फिर यहाँ पर आपको पैटर्न क्या मिला, ये पैटर्न मिला डब्लू, ठीक है। ये पैटर्न मिला है आपको इधर, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये पैटर्न मिला है आपको, ये देखिए रेड ग्रीन रेड, ये मेरा स्टम्प स्ट्रैटेजी है, इसको मैं स्टम्प स्ट्रैटेजी बोलता हूँ। अगर आप इसको छोटी टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे ना, अगर मान लो 15 मिनट पे बनाया हो, जब इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे ना, तो डब्लू ही बनता है, ठीक है। ये डब्लू ही बनता है, तो डब्लू मतलब एक नीचे गया रेड कैंडल, फिर ऊपर आई ग्रीन कैंडल, फिर नीचे गया रेड कैंडल और फिर ऊपर आया। तो इस तरीके से आपको इन तीनों के ब्रेकआउट के बाद इस कैंडल पर ट्रेड लेनी है, यहाँ का एसएल लगाना है, और ये टारगेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर वापस से ये आपके स्टॉप लॉस को हंटिंग करने आया, बट आपका स्टॉप लॉस यहाँ था, वो हिट नहीं हुआ और ऊपर चला गया। बट अगर आप ऑप्शन करते हैं तो हिट हो जाएगा, क्योंकि इतने में तो डीके मिल जाएगा, ठीक है। बट आप फ्यूचर करते हैं तो आप बचे रहेंगे, आप अगर स्टॉक में करते हैं तो बचे रहेंगे, बट ऑप्शन में करेंगे तो मर जाएंगे, बिकॉज ये जब ये नीचे आएगा ना तो बहुत स्पीड से नीचे आता है, तो ऑप्शन में तो खत्म हो जाएगा, ऑप्शन में तो ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। ये असेंडिंग है, ट्राइंगल है, ठीक है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया आपका, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लैट हो सकता है, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन टाइप की हो सकती है, सिंपल सा है, रीटेस्ट के बिना कुछ नहीं होता। देखिए ये इसने इसको ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट किया, उसके बाद वापस से ये चला गया ऊपर सब साइड। डिसेंडिंग ट्रायंगल भी ऐसे ही होता है, देखिए इसने इसको ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट किया, फिर वापस चला गया, तो आपको यहाँ लेना है और ये ऐसा लगाना है, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, देखिए आजकल ना प्राइस एक्शन बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये पैटर्न को तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको ये फ्लैग पैटर्न पे ध्यान देना है, अप साइड जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का आपको एक बॉक्स मिलता है रेक्टेंगल, वो बॉक्स बना लेना है यहाँ पर। लेकिन जब भी अभी बॉक्स का ब्रेकआउट होगा तो हमें रिटेस्ट का वेट करना है नेक लाइन से, ये नेक लाइन होती है, दो नेक लाइन है इसमें, तो ये पोल हो गया, ये फ्लैग हो गया। हमेशा ब्रेक, रिटेस्ट, ब्रेक, देखिए ये रेड कलर ने ब्रेक किया, एक ग्रीन कैंडल बनी, कभी भी ब्रेक के बाद हमेशा, जैसे अगर डाउन साइड जा रहा है तो ग्रीन कैंडल ढूंढनी है, अगर अप साइड जा रहा है तो हमें एक रेड कैंडल ढूंढनी है, यहाँ पर नहीं मिली, इस कैंडल के बाद ही लेना है,
ठीक है? रीटेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए ये पोल हो गया, ये आपका रिग्रेशन चैनल हो गया और फिर था, ठीक है? ये ट्रिपल बॉटम हो, जैसे डबल बॉटम होता है वैसे ही ट्रिपल बॉटम होता है। तो ऊपर का 3 टच होना चाहिए, नीचे का भी 3 टच होना चाहिए। देखिए 3 टच हो रहा है। अब यहाँ पर भी हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए, देन ब्रेकआउट चाहिए, तो ये ग्रीन कैंडल के आपका एसएल हो जाएगा। डाउन साइड में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो ग्रीन कैंडल का एसएल लगाओ, और अप साइड में अगर ट्रेड ले रहे हो तो रेड कैंडल का एसएल लगाओ। जैसे आप अप साइड में आपको ये ट्रेड लेनी है तो आपको रीटेस्ट का वेट करना है ट्रिपल बॉटम का। तो ये ब्रेक किया, फिर एक रीटेस्ट हुआ, फिर ऊपर गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस कैंडल जैसे ही इसने इस कैंडल को ब्रेक किया, आपको यहाँ का सबसे लो का एसएल लगा लो। आप चाहो तो इसके भी लगा सकते हो, क्योंकि इसी कैंडल ने ब्रेक किया है ना, तो आप यहाँ पर भी अपना एसएल लगा सकते हो। करेक्ट है ना? तो अभी तो नहीं हिट होगा ऑप्शन में, बट अगर कुछ टाइम स्पेंड करके नहीं ये यहाँ तक भी आएगा तो हिट हो जाएगा, क्योंकि वो डीके हो जाता है। ठीक है? बुलिश पैरेलल, ये आपका हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, ये आपका हायर लो, हायर लो, हायर लो, ये है डाउ थ्योरी। ठीक है? ये पैरेलल चैनल हो गया, ये बेयरिश पैरेलल चैनल हो गया, ये लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर लो, ये लोअर लो, डाउ थ्योरी। अब जैसे ही इसमें कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और अगर अपसाइड जाने लगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये सब एसएमसी के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? एक हॉरिजॉन्टल पैरेलल होता है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया। ठीक है? इसको ट्रिपल बॉटम भी बोल सकते हो। सेम है, जब भी ये लाइन को ब्रेक करेगा, रीटेस्ट एंड देन ब्रेक। यहाँ पर भी वही है, सेम रीटेस्ट एंड ब्रेक। ठीक है? तो ये आपके चार्ट पैटर्न हो गए। ओके, ये कुछ चार्ट पैटर्न के 29 चार्ट पैटर्न चीट शीट बोलते हैं इसको। आप प्रिंट आउट लगा के अपने बोर्ड पे लगा लीजिएगा, तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है? कभी भी देखिए, हमेशा जो नेकलाइन का ब्रेकआउट हो वो कैंडल ना स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे वो बुलिश हो चाहे बेयरिश हो। उसमें अगर विक ना हो तो एंट्री फटाफट कर लो, और अगर विक हो तो वेट करो रिटेस्ट का। ठीक है? ये इस तरीके के चार्ट पैट चीट शीट है, आप इसको आप लगा सकते हो। देखो सब में रिटेस्ट दिया है, देखो यहाँ रिटेस्ट दिया है, यहाँ रिटेस्ट दिया है, देखिए सब में रिटेस्ट दिया है। आप देखिए ना, ये रीटेस्ट हुआ, यहाँ रीटेस्ट हुआ, यहाँ रीटेस्ट हुआ। तो रीटेस्ट भी बहुत मायने रखते हैं ना, समझ रहे हो? आप देखो यहाँ एक रीटेस्ट हुआ, ये सब जगह रीटेस्ट मिलेगा आपको। मैं आपको बोल रहा हूँ कभी भी ब्रेक, रीटेस्ट और ब्रेक, ये इस फॉर्म में ही काम करना। देखिए यहाँ पर रीटेस्ट हुआ। ओके, आप रिस्की ट्रेड ले सकते हो, अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप बिना ब्रेक ब्रेक किए के बाद रिटेस्ट ले सकते हो, बट वो फिर क्या होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है। करेक्ट है ना? इस सब जगह आपको रिटेस्ट मिलेगा, मैं जहाँ भी आपको दिखाऊंगा वहाँ पर आपको रिटेस्ट दिखेगा। देखिए, है ना? ये देखिए रिटेस्ट, हाई लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई के फॉर्म में चल रहा है, फॉलिंग बेस। तो इसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। आप मुझे कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में कि भैया ये सब डॉक्यूमेंट दे दो, तो मैं दे दूंगा आपको। ठीक है? ये देखिए अब हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पे चला गया। ओके, तो ये इस तरीके से आप, भाई देखो सिंपल सी बात है, ट्रेड तो लेना पड़ेगी, हैमर पे हमने ट्रेड ली। अब या तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लग के बैठो, ये मे भी हो सकता है अपसाइड चला जाए, क्योंकि यहाँ से इसने देखिए सपोर्ट लिया था, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट। ये इसने क्या किया, स्वीप किया है। किसको स्वीप किया है? लोगों की लिक्विडिटी को नीचे से स्वीप करके ऊपर चला गया है। ठीक है? तो मैं अगर इसमें एक एफ वाला इंडिकेटर लगा लूँ, एफ अगर मैं ये इंडिकेटर यहाँ लगा लूँ, ठीक है, तो ये इंडिकेटर का एक कॉम्बिनेशन है जिस पर मैं ट्रेड लेता हूँ, और मैंने इस कॉम्बिनेशन में ट्रेड ली थी। गलत भी हो सकते हो आप, ऐसा नहीं गलत नहीं हो सकते, बिल्कुल गलत हो सकते हो आप। ठीक है? तो देखो ये एक एफ बना है। अब मार्केट या तो एफ से पूरा लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आया, चूंकि बैंड अब नेगेटिव हो चुका है और यहाँ से एक डाउन साइड की ट्रेड बनती है, तो इसलिए हमने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट करना ज़्यादा पसंद करेंगे। करेक्ट है? अब यहाँ हम यहाँ वेट करेंगे कि इसके लो के नीचे क्लोज हो जाए। ठीक है? दूसरा क्या था, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो लाइन है, ये CPR की लाइन है, सेंट्रल पिवट पॉइंट से भी इसने रिजेक्शन लिया है। इसलिए मेरा अपसाइड का मूव था कि भाई ये यहाँ से 2 बार रिजेक्शन लिया है। बट देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बनते हैं ना, वो टूटने के लिए बनते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई पत्थर की लकीर हो गया इसके नीचे नहीं जा, भाई बिल्कुल जा सकता है। ठीक है ना? इसके नीचे भी मार्केट जा सकता है, और मार्केट के इसके नीचे जाने की संभावना इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें एक क्रॉस ओवर मिल चुका है नेगेटिव, तो इसके नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है। ओके, बजाय इसके, क्योंकि देखो यहाँ एक एफ बना हुआ है, ये एफ अभी तक लिक्विडेटेड नहीं हुआ है, तो मे बी ये हो सकता है कि ये इस तरीके से मूव करे। 1 सेकेंड। ठीक है? तो देखिए रिग्रेशन चैनल कहाँ होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये होते हैं पैरेलल चैनल। अगर आपको मान लो ये यहाँ से ऐसे चल रहा है और इस तरीके से पैरेलल चैनल बनाने, तो ये ऐसे पैरेलल चैनल बन जाते हैं। ठीक है? तो आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, और ये एक रेक्टेंगल होता है, मान लो आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है, तो ये रेक्टेंगल हो गया।
ठीक है, इसका कलर आप चेंज कर सकते हो। तो कुल मिला के आज हमने क्या सीखा, कैंडल और चार्ट पैटर्न। देखिए चार्ट पैटर्न कैंडल कुछ काम नहीं है, आपको सिर्फ एक हैमर याद रखना है कि आपको हैमर को कभी ड्रॉप नहीं करना है। अगर आपने मेरी हैमर स्ट्रैटेजी नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके हैमर स्ट्रैटेजी देखिए, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है और उसके ऊपर वर्क कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो आज हमने बहुत बेसिक चीज़ें चार्ट पैटर्न और कैंडल के बारे में सीखा, कैंडल ब्लेंडिंग के बारे में सीखा। तो आप इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, यहाँ अभी कोई ट्रेड नहीं बन रही क्योंकि ये सपोर्ट पे, तो यहाँ पर कोई अगर प्राइस एक्शन दिखेगा, देखिए अब यहाँ पर ट्रेड इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि ये यहाँ पर बैंड चेंज हो चुका है, बियरिश बैंड हो चुका है। तो मैं बियरिश ट्रेड लेने में ज़्यादा दिखाऊंगा, लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ये वाला सपोर्ट, ओके, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तो उसके बाद फिर सपोर्ट ही सपोर्ट है भाई। ये देखो एक सपोर्ट ये भी है, ये कैप बीजी यहाँ बचा, मे भी हो सकता है ये एफ बीजी से ऐसा चला जाए, क्योंकि एफ बीजी लिक्विडिटी का काम करते हैं। वहाँ पर पहले के कुछ ऑर्डर पेंडिंग पड़े होते हैं, फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऑर्डर पड़े रहते हैं जिसको वो ग्रैप करता है, ऊपर चला जाता है। तो अभी वेट एंड वॉच करते हैं। आज वैसे भी देखिए सैटरडे है, उतना ज़्यादा लिक्विडिटी रहता नहीं है। ओके, अभी हमारा एक ट्रेड डन हो चुका है, तो भाई हम दूसरी ट्रेड क्यों लेंगे। देखिए आज मेरा बैंड ग्रीन था, लेकिन ये ऑलरेडी इतना करेक्शन करने के बाद यहाँ से, और दूसरा क्या था, यहाँ से रिजेक्शन लिया था, देखो एक हैमर, फिर सेकंड हैमर, तो यहाँ से ना रिजेक्शन लेके जब नीचे की तरफ आया और जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ मैंने इसमें एंट्री लिया और लगभग 60 पॉइंट मैंने इसमें बुक कर लिए। और 1:3 का टारगेट हमें मिला आज तक, लेकिन मेरा जो 270 का रहता था 1:2 ही घूम फिर के वहीं पहुँचेगा। ठीक है, बट मैंने यहाँ पर यहाँ तक कर लिया था एसएल, क्योंकि ये ओवर बॉट एरिया था डीसी का, उसके ऊपर तो थोड़ा सा जाना डाइस ही रहता है। और चूंकि ये रेजिस्टेंस था तो हमने रेजिस्टेंस के ऊपर अपना एसएल रखा हुआ था $200 का। देखिए 1 लॉट से करेंगे 200, अगर 0.1 लॉट से करेंगे, एक्सनेस की बात कर रहा हूँ, और डेल्टा में तो आप क्वांटिटी डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये रुक सा गया है इधर, अब क्यों रुक गया है मुझे नहीं पता, यहाँ पर मार्केट रुक सा गया है अभी देखिए। तो यही होता है, सैटरडे संडे थोड़ा सा वॉल्यूम कम रहता है ना, और वॉल्यूम भी आप देखिए डिक्रीज ही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मुझे नहीं लगता कि डाउन जाएगा, ये यहाँ से रिवर्स कर सकता है क्योंकि वॉल्यूम बहुत डिक्रीज हो गया है। तो नीचे साइड का है नहीं, तो अगर हमने हैमर पे यहाँ पर ट्रेड ली है और अभी हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहा है, तो हमें यहाँ वेट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ वेट करना चाहिए अभी, कि ये अप साइड जाके थोड़ा लिक्विडिटी ग्रैब करे ये वाला, एंड देन उसके बाद नीचे की तरफ आए। तो ये हमारा 270 का ऐसा, ठीक, ये इस तरीके से रहेगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर बंद करते हैं, और मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आप प्लीज़ देखिएगा। हाँ, मैं NISM 8 इक्विटी एंड डेरिवेटिव सर्टिफाइड हूँ। ओके, सो चलिए इसको फिर हम यहीं बंद करते हैं।